असम के तिनसुकिया जिले के गुईजन गांव पंचायत के अंतर्गत 7 नंबर नेपाली बस्ती में प्रधानमंत्री आवास योजना में व्यापक अनियमितता बरती जा रही है। इस पंचायत के मेंबरों द्वारा निम्न गुणवत्ता वाले घर निर्माण कर लाभार्थियों को थोपे जाने की लाभार्थियों द्वारा आरोप लगाया गया है। प्रधानमंत्री आवास और मेंबरों का विकास, ये कहावत कहीं ना कहीं सच होते दिख रहा है, क्योंकि जितने मेंबर हैं गांव पंचायत के अंतर्गत, जितने भी मेंबर हैं, प्रधानमंत्री आवास की जो बेनिफिशियरी है उनका विकास हो ना हो, उनको घर मिले ना मिले, मगर मेंबरों को विकास होना ये एकदम जायज है। क्योंकि इसका प्रमाण सहित हम दिखाने जा रहे हैं किस तौर पे मेंबर जो बेनिफिशियरी है, जो गरीब लोग हैं, जो प्रधानमंत्री द्वारा जो आवास योजना के तहत जो आवास प्रदान किया गया है, उन लोगों के साथ किस तरह से धोखाधड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं जो मेंबर है। और हम वर्तमान उपस्थित है गुईजन गांव पंचायत के अंतर्गत 7 नंबर लाइन में, और यहाँ पर देखिए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जो यहाँ के मेंबर है, मेंबरों का विकास होते हुए दिख रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो घर मिला है, जो बेनिफिशियरी को जो घर मिला है, उनको देखिए कि क्या हालत पे घर बनाकर उन पे थोपा जा रहा है। एक सपनों का आशियाना, कहे तो सपनों का आशियाना उनको जो देना चाहिए, मगर जबरदस्ती उनके ऊपर एक निम्न गुणवत्ता का घर उनके सर पे थोपा जा रहा है। अब मैं नहीं, हम नहीं, खुद जो बेनिफिशियरी है वो दिखाएंगे कि किस हाल में उनका घर जो तैयार करके दिया जा रहा है। जी, पहले आपका नाम हम पूछेंगे। उपेंद्र दास। क्या है आपका घर का ढांचा, आप दिखाइए किस आधार पर मेंबर ने आपको घर बनाकर, आप अपना घर खुद क्यों नहीं बना रहे हैं? खुद हम जो अकाउंट दिया पंचायत में जाके जमा किया, तो 4-5 दिन बाद में वो लोग आके माल गिरा दिया। तो हम उसको पूछा है, बोले आप जो माल गिराया, हमारे तो अकाउंट में पैसा ही नहीं घुसा है, तो आप कैसे माल गिरा दिया? बोलता है वो तो गिराने से तुम तो बनाएगा और हम बनाएगा, वो क्या बात है, तुम्हारा घर अच्छा होना चाहिए क्या नहीं? हम बोला ठीक है होना चाहिए। तो बोला ठीक है, तो हम बना रहे हैं तो बनाओ, हमारा कोई आपत्ति नहीं है तुम बनाने से और हम वो बनाने के लिए, यानी कि आपसे जोर जबरदस्ती लिया गया है कि वो खुद बनाएंगे मेंबर? हाँ, खुद बनाएगा वो मेंबर, खुद बोला है हम बनाने से। तो क्या नाम है मेंबर का? क्या नाम है? प्रदीप नमोसूत्र है। तो बाद में वो बनाया, तो बना के वो देखो 2-3 बार गिरा हुआ है, तो वो खुद बना के दे रहा है। तो बाद में हम बोला ऐसे क्या, तुम जो 8 एक मसला दे रहा है, तो 8 एक मसला क्या 3 इंची वॉल में क्या 8 एक मसला होना चाहिए क्या? तो बोलता है वो बात तुमको बोलना नहीं चाहिए, तुमको घर अच्छा होना चाहिए। हम बोला होना चाहिए, तो बोला वही देना पड़ेगा, हमको दिया पैसा कम तो हम बनाएगा कैसे इतना? तो ऐसे बना रहा है, 7 एक 8 एक मसला दे रहा है। और देखो माल देखो, और उधर मसला देखो 6 महीना हो रहा है, 6 महीना हो रहा है, अभी तक टाइट नहीं हुआ। 6 महीना से टाइट नहीं हो रहा है, तो कब टाइट होगा? अभी तक जो तो 6 महीना से टाइट नहीं हो रहा है माल, तो गिरेगा ही माल गिरने से तो हम लोग क्या, वो घर बनाने से नहीं बनाने से तो अच्छा है। जो घर टूट के गिर जाता है वो घर बनाने से तो नहीं बनाने से तो अच्छा है। अभी तक कितना पैसा लिया गया आपसे? हमारा पैसा ले गया 32,500। और कुछ लिया गया है पैसा आपसे? नहीं लिया। जी हाँ, देखिए जिस तरह से एक प्रदीप नामशूद्र नाम के एक व्यक्ति जो 1 नंबर वार्ड के मेंबर कहलाते हैं, आखिर कौन है प्रदीप नामशूद्र? किस अधिकार पे वो इतना हक जता रहे हैं जो बेनिफिशियरी है? आखिर वो किस वजह से, किस बेसिस में, और क्या उनका ताकत है, क्या उनका सर पे किनका हाथ है जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो बेनिफिशियरी लोगों, जो गरीब लोगों का जो घर आया हुआ है, उस घर के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। हम आपको और तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देखिए जिस तरह से यहाँ पर 3 रॉड चिप दिया गया है, और ये वाल देखिए, अगर मैं हिला रहा हूं तो हिल रहा है, अगर जोर से अगर हवा का झोंका है तो इस घर को गिरने में चंद समय भी नहीं लगेगा। और जिस तरह से बेनिफिशियरी ने खुद दिखाया कि ये 1 ईंटा मैं नीचे उतार दे रहा हूं, ये 2 ईंटा देखिए मैं नीचे उतार दे रहा हूं, ये 3, ये देखिए सारे के सारे ईंटा। इस तरह से अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगर घर लोगों को दिया जाए तो उससे बेहतर है कि न ही दिया जाए। इस तरह से सिर्फ मेंबर और मेंबरों का विकास के लिए प्रधानमंत्री आवास
आवास योजना के तहत घर लोगों को देने के लिए ये कहां तक जायज है। इसके ऊपर जो प्रदीप नमशूद्र नाम के व्यक्ति जो 1 नंबर वार्ड के मेंबर कहलाते हैं, वो उनके ऊपर कड़ी से कार्रवाई करने के लिए लोगों द्वारा यहां पर कही जा रही है और उनके ऊपर एक इंक्वायरी गठन करने के लिए भी बात कही जा रही है। क्या कहते हैं, उनके ऊपर एक इंक्वायरी होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, इंक्वायरी तो होना चाहिए। हमारा यहाँ में आप जो आया है, आप तो खुद ही देख रहे हैं, 4-5 आदमी आ रहा है, कंप्लेन आपको दे रहा है, 4-5 आदमी दे रहा है, तो गुटा गुजन में कितना हो रहा है आप खुद सोच लीजिए। जो आप एक आदमी के लिए आया है, यहाँ में एक बस्ती का जो 5 आदमी निकल रहा है, तो गोटा गुजन में कितना हो रहा है आप खुद ही पूछ लीजिए। जी हाँ, ये बात बिल्कुल जायज है कि यहाँ पर जब हम एक खबर को जब कवरेज करने के लिए आए तो लोग अपने औरत, विशेष तौर पर औरत लोग खुद ब खुद बाहर निकल कर आ रहे हैं और उनका कई शिकायत है और हम पूरे के पूरे शिकायत अपने कैमरे में दर्ज करेंगे और आपके सामने वो तस्वीर हूबहू हम दिखलाएंगे कि क्या है और किस आधार पर जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर प्रदान किया जा रहा है, किस तरह से किस निम्न गुणवत्ता के तहत उनको निर्माण किया जा रहा है। साथ ही लाभार्थियों की गृह निर्माण होने वाले जगहों तक सामग्री नहीं पहुंचाकर आधे रास्ते पर ही सामग्री को उतार दिया जाता है और लाभार्थियों को अपने पैसे से उक्त स्थान तक सामग्री लाने को मजबूर किया जा रहा है। जो प्रधानमंत्री का आवास योजना का सामान आ रहा है, तो वो जितना वो दुनिया में गिरा के रखता है, तो वो खुद पैसा से हेरी करना पड़ता है, कैरिंग चार्ज करना पड़ता है। तो कैरिंग चार्ज का पैसा हम खुद देना पड़ता है, तो हम लोग कहाँ से देगा उतना पैसा? हम लोग कहाँ से देगा? 4,000 4,500 यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि जो भी सामान आया हुआ है, ईंटा हो या जो रेत हो, जो गिट्टी हो, वो बाहर तक गिराया जाता है, उसको यहाँ तक पहुँचाने के लिए उसको जो हाजिरा देना पड़ेगा वो आपको खुद देना पड़ेगा। हाँ, वही खुद बोला है, खुद तुमको टानना पड़ेगा। तो हम बोला हम खुद टानना नहीं सकता है, तो बोलता तुम जानो, हम लोग का नहीं है। तो हम बोला तो किसका है? तो बोलता तुम लोग का है, तुम लोग जानो। तो हम तो अभी क्या करेगा, सामान तो टानना ही पड़ेगा। वहाँ में छोड़ के आता है दुरिया, तो वहाँ से हाजिरा लगा के यहाँ में आता है, यहाँ से फिर यहाँ में घुसाना पड़ता है। जी, इन व्यक्ति के विषय में और एक बात कह दूं, एक तस्वीर में आपको दिखला दूं कि ये व्यक्ति शारीरिक तौर पे अक्षम है और ये विकलांग है, जिनका पांव काम नहीं करता है, मगर जोर जबरदस्ती इनको कहा गया था कि आप अपने सामान खुद ब खुद यहाँ पर टानिए, यहाँ पर लाइए, मगर ये कहे कि मैं असमर्थ हूँ। तो कहा गया कि इनको जो आप सामान किसी भी तरह से पहुँचाइए, आपको हाजिरा खुद देना पड़ेगा। हाजिरा की मतलब ये होता है कि आप जो आदमी जो यहाँ पर काम में लगाएंगे उनका पैसा खुद देना पड़ेगा। ये जब खुद नहीं करने सके, असमर्थ रहे, तो इनको पैसा खुद ब खुद भरना पड़ा। जहां तक ये हमें जहां तक पता है कि जो पूरे के पूरे काम करने के लिए सरकार के द्वारा एक पैसा भी आवंटन किया जाता है, मगर वो पैसा भी कहां गया, ये भी एक इंक्वायरी का विषय बना हुआ है। साथ ही एक महिला का आरोप है कि उनका नाम लाभार्थी की सूची में आने के बाद भी उनको मेंबरों द्वारा घर प्रदान नहीं किया गया है। हम लोग बोलेगा क्या हुआ था? आपका शिकायत है कि आपका प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर आया है, आपका नाम रहने का बाद में भी आपको घर नहीं मिला है, क्या कारण है? हम बोला था हमारा घर तो हम बनाएगा, इसलिए नहीं दिया है हमारा घर तो। हमारा घर तो सबका आगे रहा नाम, हमारा बात का बादे जितना नाम रहा वो लोग का आ गया, हमारा नहीं आया है। तो हम क्या बोलेगा, बोले हम एक ससा है, बोले हम जे बोला है, बोले हम नीचे बनाएगा घर तो, इसीलिए हमारा घर तो नहीं दिया है। और जो बाद में जो नाम आया है जिनका, उनका घर कौन बना रहा है? मेंबर बनाया है। क्या नाम है उनका? प्रदीप नमशूद्र। साथ ही निम्न गुणवत्ता के तौर पर गृह निर्माण करने पर अगर लाभार्थियों द्वारा सवाल किया जाता है तो लाभार्थियों को मेंबर द्वारा धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। पूरे विषय को लेकर क्या कहा गया था उनकी ओर से? जब फर्स्ट वाल जब गिरा है तो हम उसको बोला है, तुम क्या सीमेंट देता है, क्या करता है, ऐसे होने से तो क्या बनाएगा? बोलो तो तुम एक काम करो, काम तो रुकाओ, हम कंप्लेन करेंगे। तो बोलता है तुम जहाँ में जाओ जिसका पास जाना है जाओ, हम उनको कोई मतलब नहीं है। तुम जिसको जाओ, हम लोग कोई मतलब नहीं है, जिसको आना है आनो, हम लोग को कोई मतलब ही नहीं है।
तो मतलब क्या, सबको देता है, सबको ये पाता है, इसलिए तो वो लोग ऐसा बात बोल रहे हैं ना। एक तरफ से कहा जाए कि वो आपको धमकी दिए हैं। हाँ, धमकी दे रहा है। जी हाँ, देखिए, एक तरफ से इनको बेनिफिशियरी लोगों को धमकी दिया जा रहा है कि हम जिस तरह से आपको घर तैयार कर कर देंगे, आपको वो घर लेना ही होगा। आपको कहीं भी अगर कंप्लेन करना है, कहीं भी शिकायत दर्ज करना है, आप करा सकते हैं, इससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कहना था प्रदीप नमसूद्रन नामर, जो 1 नंबर वार्ड के जो यहाँ का मेंबर है और गुईजान गांव पंचायत के अंतर्गत जो मेंबर प्रदीप नमसूद्रन, आखिर किस आधार पर उन्होंने बेनिफिशियरी को धमकी दिया है, ये भी उनसे एक सवाल बनता है। अंत में पूरे मामले को लेकर लाभार्थी द्वारा सतर्कता निदेशालय और भ्रष्टाचार विभाग और जिला आयुक्त के कार्यालय पर लिखित शिकायत भी दर्ज करवाई गई है, मगर लाभार्थी का आरोप है कि वहां से भी किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो निम्न गुणवत्ता का जो इनके जो लाभार्थी है, लाभार्थियों को जो घर प्राप्त हुआ है, इनके हमें कुछ खबर मिली है कि ये जो तिनसुकिया जिला उपायुक्त के समक्ष भी एक शिकायत दर्ज करवा चुके हैं और गुवाहाटी में भी जो विजिलेंस ऑफिस में भी जो सीएम विजिलेंस ऑफिस है, वहां पर भी शिकायत दर्ज करवा चुके हैं। आइए जानते हैं, क्या आपने इस पूरे मामले पर शिकायत जिला उपायुक्त के समक्ष और गुवाहाटी में भी शिकायत दर्ज करवाए हैं? हाँ, किया रहा, तो बाद में वो लोग को कुछ नहीं बोला आज तक। तो गुवाहाटी जो भेजा रहा वो हो चुका है, 1-1.5 महीना हो चुका है। और जिला उपायुक्त, तिनसुकिया जिला उपायुक्त के समक्ष कब भेजे थे? हम 11 तारीख को भेजा थे। जी हाँ, जिला उपायुक्त के समक्ष भी पूरे मामले को उनके नज़र में दिया गया है, मगर अभी तक किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुआ है। ये कहा गया है लाभार्थियों द्वारा, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के जो लाभार्थी है उनके द्वारा जो ये पूरे मामले को लेकर जो गृह निर्माण किया गया है, जो किस गुणवत्ता से निर्माण किया गया है, उसको लेकर जो डीसी ऑफिस में भी जिला उपायुक्त के समक्ष एक शिकायत दर्ज करवाया गया है। और सबसे बड़ी बात कि गुईजान गांव पंचायत के अंतर्गत जितने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गृह निर्माण किया गया है, पूरे के पूरा गृह निर्माण एक इंक्वायरी के बीच लाने की, एक प्रक्रिया गठन करने की भी अब गुईजान से एक मांग उठ रही है। जहां तक हमने यहां पर लोगों से बात किया तो बात में ये समक्ष उभर के आया है कि यहां पर सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा हद तक जो प्रधानमंत्री आवास योजना के जो गृह निर्माण किया गया है, वो उनका जो गुणवत्ता है वो निम्न तौर पर जो गुणवत्ता के तौर पर निर्माण किया गया है। और इसको लेकर एक इंक्वायरी कमेटी बैठाने की भी जिला उपायुक्त से भी मांग किया गया है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ के जो मेंबरों द्वारा खुद निर्माण करने का जो ठेका लिया गया है, एक किस तौर पे और किस आधार पे जायज़ है, ये भी सवाल अपने आप में खड़े हो रहे हैं। क्योंकि ये प्रधानमंत्री आवास योजना के ऐसा कोई नियम नहीं है जो यहाँ के मेंबर जो ठेका के तौर पे अगर ले सके कि हम लाभार्थियों को हम जो यहाँ के जो गृह निर्माण कर देंगे। धन्यवाद। असम तिनसुकिया से मैं राजू कलवार।